हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सभी? नमस्ते। और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं। इस समय अपन चैप्टर नंबर 2 को कंटिन्यू कर दिए हैं और दो सेशन ऑलरेडी अपन ले चुके हैं। आज सेशन नंबर थर्ड होगा, यानी पार्ट नंबर थर्ड होगा। और जो अपन पढ़ रहे हैं वो यूनिट नंबर 1, जिसको अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। स्थिर स्थिर वैद्युत की, उसमें जो पहला चैप्टर अपन ने पढ़ा वो स्थिर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का पढ़ा। और इस समय जो अपन दूसरा चैप्टर कंटिन्यू किए हुए हैं वो है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, है ना। उम्मीद है कि अब तक अपन ने जितनी भी सेशन लिए हुए हैं उसको आप एंजॉय कर रहे होंगे, है ना। क्योंकि जिस वे में सेशन को क्रिएट करा जा रहा है, आप इसको दूसरों तक भी शेयर करें, क्योंकि पूरी पावर इसमें लगाई जा रही है कि हर पहलू को क्लियर करने की पूरी कोशिश करी जा रही है। यहाँ से ऐसा कोई पहलू यहाँ पर नहीं छोड़ा जा रहा है जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो, यानी हर पहलू को अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो जुड़े रहिए, आप देखते रहें। इसी वे में, जिस वे में अपन इस समय चल रहे हैं उसी वे में सेशन को अपन चलाते रहेंगे और चीजों को अपन सीखते रहेंगे। लास्ट सेशन अगर आपने देखा होगा तो कहीं ना कहीं इस चैप्टर में जो विभव नाम का जो एक वर्ड आता है आपके सामने, है ना, पोटेंशियल, ठीक है, उसकी समझ आपके अंदर डेवलप हो गई होगी। ठीक है, अगर आपने लास्ट सेशन देखा हुआ, सेशन नंबर 2, वहां आपको हर तरीके से आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करी गई है ना। अगर आप उस सेशन को देखते हो तो कहीं ना कहीं आप पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर जाओगे, है ना। आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसी आपसे उम्मीद करी जाती है ना। और मैं इस बात को कहता भी हूँ, अगर आप सेशन को अटेंटिवली वॉच करते हो, है ना, तो इस बात की गारंटी रहती है कि सेशन आपको समझ में आएगा, है ना। हर पहलू को जब अपन क्लियर करते हैं, मैं अगर कह दूं कि ये चैप्टर फिनिश हो चुका है, ठीक है, तो आप मेरे से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं कर सकोगे। हर क्वेश्चन का आंसर आपके सामने होगा, थ्योरी आपको पूरी कंप्लीट कर चुकी होगी। ठीक है, मैंने आपसे कहा हुआ है कि जो न्यूमेरिकल सेशन है उसको अपन अलग से आज ही क्रिएट करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए यही है कि आप थ्योरी को अच्छे से कंप्लीट कर लें, क्योंकि थ्योरी अगर आपकी समझ में आ जाती है तो फिर न्यूमेरिकल करने में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलते हैं सेशन को और करते हैं, चीजों को सीखते हैं। आज के सेशन को अपन चलाते हैं। लास्ट सेशन चल रहा था विभव को लेकर के, और आज विभव का जो भौतिक जो महत्व क्या होता है ना, विभव का फिनोमिना, है ना, दिमाग में अपन कैसे बैठाए, विभव को अपन कैसे समझे, उस चीज को आपसे मैंने डिस्कस करा हुआ है। और आज हम बात को अपनी आगे क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, है ना। और लास्ट में हमने ये भी आपको ये बताया हुआ है कि जो विभव आपके सामने होते हैं, एक होता है धन विभव और एक होता है ऋण विभव। और इस धन विभव ऋण विभव को अपन कैसे जाने, ठीक है ना, कि ये धन विभव है, ये ऋण विभव है, ठीक है। तो इसके लिए हमने कहा था कोई ना कोई मानक अपन चुनते हैं, कोई ना कोई स्टैंडर्ड चीज अपन चुनते हैं। तो स्टैंडर्ड के रूप में चुना गया यहाँ पर अर्थ को, ठीक है। यानी अगर हम किसी पिंड को अर्थ से संपर्क कराते हैं, है ना, तो अगर धन आवेश का प्रवाह पिंड से पृथ्वी की ओर होता है तो इसका मतलब वस्तु क्या है, आपके सामने धन आवेशित है। और ऋण आवेश का प्रवाह जो है वो पृथ्वी से वस्तु की ओर होता है, तो वो वस्तु क्या है, धन आवेशित है। और धन आवेशित पिंड के विभव को अपन धन विभव कहते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ यदि पिंड को पृथ्वी के संपर्क में लेकर के आया जाए और इलेक्ट्रॉन पिंड से पृथ्वी की ओर प्रवाहित हो, ठीक है ना, या धन आवेश पृथ्वी से जो है पिंड की ओर प्रवाहित हो, तो पिंड के विभव को अपन ऋण विभव कहते हैं, ठीक है। और पृथ्वी के बारे में आपको पता है कि पृथ्वी एक अनंत धारिता का आवेशित चालक है ना। तो इस पृथ्वी की धारिता क्या अनंत है, यानी इसका v आप देखोगे तो v इसका क्या होता है, जीरो होता है। इसका v कितना होता है, इसका v जीरो होता है, v बराबर क्या होता है, जीरो होता है पृथ्वी का। तो पृथ्वी का पोटेंशियल, पृथ्वी का विभव कितना होता है, पृथ्वी का विभव जीरो होता है। तो छोटे छोटे टर्म हमको आपको आना चाहिए। चलिए, तो अपन आज स्टार्ट करते हैं। और जो अपन ने अभी तक पढ़ा हुआ है, ठीक है, वो अपन ने लास्ट सेशन में क्या पढ़ा है कि अगर अपन क्यों जीरो को कहां से ए से बी ला रहे हैं, है ना, अगर अपन क्यों जीरो को कहां से कहां ला रहे हैं, ए से बी ला रहे हैं, है ना, तो आपके पास काम कितना हो जाएगा, ए से बी ला रहे हैं तो यू बी माइनस यू इज इक्वल टू, है ना, माइनस आगे लगाना, इंटीग्रेशन ए से बी ला रहे हैं, है ना, ये वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर अपन क्यों नॉट को अगर अपन ए से बी ला रहे हैं, ठीक है, तो काम का फॉर्मूला आपके सामने ये वाला, ये सब अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। यदि क्यों जीरो को अपन कहां से लेकर के आते हैं, अनंत से कहां तक,
बी तक, और बी कहाँ है, बी आर दूरी पे है, ठीक है। तो यदि क्यू नॉट को अपन अनंत से बी पर लेकर के आते हैं, ठीक है ना, तो सब आप उसको दिमाग में बैठा के रखें, ठीक है। तो काम आपके सामने क्या हो जाए, डब्ल्यू अनंत बी, है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होता है, यू बी, है ना, और ये तो कहां से लेकर के आ रहे हैं, अनंत बी, है ना। और बी कहाँ पे, बी अनंत बी आर पे, है ना। तो अपन आर यहाँ पर लिख सकते हैं, और ये आपके सामने ए वेक्टर, और ये आपके सामने डी आर वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपन ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, सीख चुके हैं, ठीक है। देखो पुरानी बातें आपको हर हाल में आनी चाहिए, ठीक है। अगर ये बातें आती हैं तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आप स्मूथली आगे की ओर चीजें सीख पाओगे, अच्छे से सीख पाओगे, ठीक है ना। फिर आपको नहीं लगेगा कि ये अपन ने क्या लिख दिया, कीड़ा बीछी लिख दिया, ठीक है ना। तो कीड़ा बीछी नहीं ये आपको लगेगा, ठीक है। ये सब आपको परफेक्ट लगेगा, ठीक है। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, सब बढ़िया से आप सीख जाओगे, ठीक है। चलो अब अपन पढ़ते हैं वैद्युत विभव, जो अपन का चैप्टर यहाँ से क्या होता है, कंटिन्यू हो जाता है। चैप्टर कहाँ से कंटिन्यू होता है, वैद्युत विभव से, है ना। तो अब अपन हेडिंग लगा देते हैं वैद्युत विभव। इतना आपको सुनाया मैंने इतने दिन से, तो अब विभव की एक्चुअल डेफिनेशन आपके सामने यहाँ पर क्या करी जा रही है, लाई जा रही है ना। तो अपन क्या बोलोगे, अनंत से इकाई धनावेश को, साफ इसका बोलो, अनंत से इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। बड़ा सिंपल, देखो विद्युत विभव और विद्युत स्थितिज ऊर्जा में केवल एक पॉइंट का अंतर है, और वो पॉइंट क्या है, यहां पर अपन इकाई मान का विस्थापन करेंगे, और वहां पर किसका विस्थापन होता है, स्थितिज ऊर्जा में मात्रा का विस्थापन होता है, ठीक है ना। तो इस बात को आपको याद रखना है कि अगर स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं तो वहां अपन मात्रा को विस्थापित करेंगे, वहां पर बोलते हैं क्यू नॉट को, और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इकाई धनावेश को। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, इकाई धनावेश को। तो शब्दों को आपको क्या करना है, पकड़ना है। तो हमने क्या कहा, अनंत से इकाई धनावेश को, देखो मैं पूरी तरीके से सेट हूं, मैं पूरी तरीके से क्या हूं, सेट हूं। तो आपको भी क्या करना, अपने दिमाग को ओपन रखना है, ठीक है ना। पूरी तरीके से आपको भी सेट होना है। तो हमने क्या कहा, अनंत से इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक विस्थापित करने में क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। मैं इस चीज को यहाँ पर लिखता हूं ना, ताकि हर चीज को आराम से आप सीखें। अनंत से इकाई को क्षेत्र में किसी बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। ये कोई याद करने वाली जैसी चीज नहीं है, ठीक है ना। ये आपकी सोच है, आपकी समझ है। आप जितना सोचते हैं, जितना समझते हैं, ये चीजें अपने आप आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। चलो अभी तक अपन ने पढ़ा है क्यू नॉट को, सब आप जानते हैं। क्यू नॉट को कहां से, अनंत से कहां तक, बी मतलब कहां, आर तक, है ना। में यह जो किया गया कार्य है वो क्या है, डब्ल्यू अनंत बी। तो अपन ने क्या कहा, क्यू नॉट को अनंत से बी तक मतलब आर दूरी तक, ठीक है, विस्थापित करने में काम कितना है, डब्ल्यू अनंत बी। तो इकाई धनावेश के विस्थापन में कर, इकाई धनावेश के विस्थापन में कर डब्ल्यू अनंत बी बटे इकाई का मतलब इसको अपन नीचे लगा देंगे। इस कार्य को बोलते हैं अपन वी। उस बिंदु पर क्या कहलाता है, उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। उस बिंदु पर क्या बोला जाता है, विद्युत विभव बोला जाता है। बी पर क्या बोला जाएगा, विद्युत विभव बोला जाएगा, है ना। राइट, बहुत बढ़िया, सिंपल। अगर इसको आप
सिंपल बोलना चाहते हो तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यों आपके सामने हो जाएगा, है ना। क्यों नॉट कोई बोलना जरूरी नहीं है, ठीक है ना, आ जाता है कोई दिक्कत नहीं। अगर क्यों नॉट नहीं क्यों है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। तो आप क्यों भी यहाँ पर लिख सकते हो, उससे आप बिल्कुल घबराए नहीं तो लिख लो, है ना। ये तो आपको दिक्कत होने लगी। V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यों नॉट, ये भी क्या है, विभव का फॉर्मूला है, ठीक है। चलो अब W अब आपको पता है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अनंत भी आप पढ़े हो, ये देख लो, है ना, माइनस क्यों जीरो, ये आपके सामने है, अनंत से आर है, ई वेक्टर डॉट डी आर बटे क्यों नॉट, ठीक है ना। ये क्यों नॉट से ये क्यों नॉट कट जाएगा, ठीक है। चलो तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस ये अनंत से आर और ई वेक्टर डॉट क्या हो जाएगा, डी आर वेक्टर हो जाएगा। तो ये आप देख लो, ये विभव का हमारे साथ, विभव अक्षर में विभव का मतलब हम विभव समझते ही नहीं है। विभव का मतलब हम क्या समझते हैं, वो कार्य। विभव का मेरे लिए मतलब क्या है, विभव का मेरे लिए मतलब जो है वो कार्य से अपन क्या करते हैं, ठीक है ना। तो ये विभव का आपके सामने क्या हो जाता है, फॉर्मूला होता है ना। इकाई, यहाँ पर इकाई है ना, क्यों नॉट को अपन को क्या बोलते हैं, सिंपल इकाई धनावेश, ठीक है ना। तो इकाई धनावेश का मतलब वो 1 हो गया, ठीक है ना। तो इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया आपके सामने क्या है, किया गया कार्य, वो क्या कहलाता है, उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है, ठीक। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आराम से हर चीज को तसल्ली से आप क्या करें, सीखने की कोशिश करें, ठीक है। कहीं कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हर चीज को आप तरीके से सीखें, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी है। चलो अपन अब चलते हैं इसकी तरफ, विभवांतर की तरफ। विभवांतर एक्चुअली क्या होता है वो अपन सीखने की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। आप इसको नोट करें, तरीके से सीखेंगे तो बिल्कुल आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बिल्कुल टेंशन आपको लेना ही नहीं, ठीक है। तरीके से आप सीखें, सिंपल आपको याद करने में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप एक तरीके से सोच ले, दिमाग को सेट कर ले। तो इकाई धनावेश को आपको कहां से लेकर गया ना, अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक विस्थापित करने में क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है, सिंपल, है ना। स्थितिज ऊर्जा और विभव में केवल एक चीज का अंतर है। अपन अगर विभव बोलते हैं तो इकाई मान का अपन विस्थापन करते हैं कहां से, इकाई धनावेश का विस्थापन करते हैं कहां से, अनंत से। और अगर अपन स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं तो कहां से विस्थापन होता है, तो विस्थापन होता है फिर आपके सामने जो है मात्रा का विस्थापन होता है। स्थितिज ऊर्जा में मात्रा का विस्थापन होता है, जबकि विभव में इकाई धनावेश का विस्थापन होता है, ठीक है ना। वहां पर क्यों का विस्थापन हो जाएगा या क्यों नॉट का विस्थापन हो जाएगा, लेकिन अगर विभव बोल रहे हैं तो विभव में आपके सामने इकाई धनावेश का विस्थापन होगा, ठीक है, राइट। तो अब अगली चीज अपन लिखते हैं विभवांतर। क्या लिखते हैं, विभवांतर लिखते हैं, ठीक है। मैं इसको इरेज करता हूँ। विभवांतर है ना, विभवांतर अगर अपन बोलते हैं तो वो जो दोनों बिंदु हैं वो विद्युत क्षेत्र में है। तो विद्युत क्षेत्र में इकाई धनावेश को, विद्युत क्षेत्र में इकाई धनावेश को इन्हीं दो बिंदुओं के मध्य, इन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विस्थापित करने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभव का अंतर कहलाता है। उन दोनों बिंदुओं के बीच क्या कहलाता है, विभव का अंतर कहलाता है, जिसको अपन विभवांतर कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो दोनों बिंदु हैं वो दोनों बिंदु कहाँ है, विद्युत क्षेत्र में ही है, ठीक है ना। अगर दोनों बिंदु विद्युत क्षेत्र में है तो वहां पर विभव नहीं बोलोगे, फिर उसको अपन क्या बोलोगे, विभव का अंतर, जिसको अपन विभवांतर कहते हैं, ठीक है ना। तो अपन ने क्या बोलना है कि विद्युत क्षेत्र में इकाई धनावेश को, विद्युत क्षेत्र में इकाई धनावेश को इन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विस्थापित करने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभव का अंतर कहलाता है, सिंपल, है ना। आपको ज्यादा सोचना नहीं है और दिमाग ज्यादा बिल्कुल नहीं लगाना। मैंने क्या बोला, विद्युत क्षेत्र में इकाई धनावेश को, विद्युत क्षेत्र में इकाई धनावेश को इन्हीं दो
किया गया कार्य है ना, उन दोनों बिंदुओं के बीच विभव का अंतर कहलाता है। अंत के बाद इकाई धनावेश को है ना, विद्युत क्षेत्र में इकाई धनावेश को किन्हीं दो बिंदुओं के बीच है ना स्थापित करने में किया गया कार्य है ना, उन दोनों बिंदुओं के बीच विभव का अंतर कहलाता है। ठीक है, जैसे अपन ने बोला क्यू नोट को, अब ये जस्ट अपन ने पढ़ा है, क्यू नोट को अपन अगर ए से कहाँ विस्थापित कर रहे हैं, बी तक है ना, तो जो किया गया कार्य है वो आपके सामने क्या है, डब्ल्यू ए बी। किया गया कार्य आपके सामने क्या है, डब्ल्यू ए बी। ठीक है, तो इकाई इकाई धनावेश को विस्थापित करने में है ना विद्युत क्षेत्र में, वो कहलाता है विभव का अंतर कहलाता है ना। तो बी माइनस बी ए हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपके सामने क्या कहलाएगा, विभव का अंतर कहलाएगा। ठीक है, राइट। यहाँ पर आप देखते हैं वी वी माइनस वी एन इक्वल टू डब्ल्यू ए बी। क्या है डब्ल्यू ए बी, वो हाथ देख लो आप है ना, माइनस का क्यों इंटीग्रेशन ए से बी, ये हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, और बटे क्या हो जाएगा क्यों जीरो, ये हमारे सामने कट ही जाता है ना, तो आपके सामने क्या बचता है, वी बी माइनस वी एन इज इक्वल टू ए से बी है ना, ये आपके सामने हो जाएगा ए वेक्टर, सामने आपके सामने डॉट डी आर वेक्टर हो जाएगा है ना। तो ये देखो, ये भी कार्य का ही फॉर्मूला है। ये कब है, ये विद्युत क्षेत्र में है, इन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर कहलाता है अगर इकाई धनावेश को अपन विस्थापित कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर अनंत से इकाई धनावेश को विस्थापित कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक, तो जो काम होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, विभव बोलते हैं। ठीक है ना, तो एक्चुअल में चाहे विभव बोलो, विभवांतर बोलो, आप चाहे जो है स्थितिज ऊर्जा बोलो, ये सब एक्चुअल में कुछ और नहीं, ये सब काम है ना। मैं तो यहाँ पर काम समझता हूँ, तो कहता है आप स्थितिज ऊर्जा निकालो तो मैं समझता हूँ कार्य निकालने के लिए कह रहा है ना, तो कोई विभव निकालो तो मैं समझता हूँ काम निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो ये चीजें हैं जिनको आपको क्या करना है, समझना है ना। तो विभव क्या होता है उसकी समझ आपको होनी चाहिए, विभवांतर क्या होता है उसकी भी समझ आपके अंदर होनी चाहिए है ना। मैंने तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करी है, उम्मीद है कि आप हर पहलू को अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है ना, जिस वे में अपन इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं उसी वे में इसको आप क्या करें, पकड़े। अगर उसी वे में इसको पकड़ते हैं तो आप सीखोगे, मैं ये गारंटी देता हूं। ठीक है ना, आप सीखोगे, और अगर आप अपना बुद्धि इसमें लगाओगे, दिमाग लगाओगे कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे, ठीक है ना, तो वहां पर आपको तकलीफ दे हो जाएगा। ठीक है, तो मैं हर चीज को परिभाषा हो है, हर चीज को बड़े अपन लॉजिकल वे में चीजों को लेने वाले हैं है ना। तो जब अपन उस वे में चीजों की पढ़ाई करेंगे तो फिर आपको मुश्किल नहीं होगी, आपको मुश्किल नहीं होगी, आप चीजों को सीख जाओगे, डेफिनेटली आप चीजों को सीख जाओगे। आप बस आपको आपको केवल एक काम करना है, आपको अपने माइंड को क्या रखना है, खुला रखना है। सेशन के दौरान ड्यूरिंग द सेशन है ना, आपको क्या क्या रखना है, आपको अपने माइंड को ओपन करके रखना है, खुले मन से चीजों को क्या करना है, सीखना है, और सेशन को अटेंटिवली वॉच करना है। ठीक है ना, ये मैं बार बार इस चीज को क्या करता हूँ, एम्फसाइज करता हूँ। ठीक है ना, कि आप सेशन को देखें लेकिन बड़े ध्यान से देखें। ठीक है, आप इधर उधर अगर दिमाग घुमा करके रखते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है ना, तो इससे आप बचें, इससे आप बचें, सेशन को बड़े ध्यान से आपको क्या करना है, ठीक है ना। मुझे लगता है कि 20 से 25 मिनट हो रहे होंगे। ठीक है ना, और सेशन को यहीं पे वाइंड अप करना पड़ेगा, और फिर आगे अपन बिंदु आवेश वगैरह लेंगे और उसके कारण विभव वगैरह। अब थोड़ी सी कैलकुलेटिव पार्ट की तरफ अपन चल चुके होंगे। ठीक है ना, क्योंकि अब मुझे लगता है कि इस चैप्टर की थीम आपको समझ में आ चुकी होगी, इस चैप्टर में एक्चुअल में अपन क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस वो चीज अगर आपको समझ में आ चुकी है तो आपको प्रॉब्लम नहीं। चलो कुछ और बातें अभी और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना, अभी तो अपन ने विभव के बारे में पढ़ा, कुछ इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको क्या रखने, याद रखने हैं। ठीक है ना, चलो थोड़ा और देख लेते हैं फिर इसको वाइंड अप करेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है, नंबर 1
विद्युत विभव तथा विभवांतर दोनों अदिश राशि हैं। दोनों कैसी राशि हैं? अदिश राशि हैं। अदिश राशि हैं तो आप खुश हो जाइए। आप क्या हो जाइए? खुश हो जाइए। यानी किसी बिंदु पर कुल विद्युत विभव प्रत्येक आवेश के कारण विभव के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। आपको सिंपल जो गणित आपने पढ़ा है बीजगणितीय, आपको सिंपल क्या कर देना है, किसी बिंदु पर विभव आपको पता करना है तो सभी आवेशों के कारण है ना विभव के बीजगणितीय योग के क्या होता है? बराबर। यानी सदिश योग का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि ये क्या है? एक अदिश राशि है। तो आप अदिश राशि है तो आप तो खुश हो जाइए, क्योंकि सदिश से आप बच चुके हैं। सदिश वहां कॉम्प्लिकेटेड होता है सदिश, है ना, तो सदिश से बच चुके तो आप अदिश से बीजगणितीय योग सिंपल आपको कर देना होगा, ठीक है ना। तो विभव तथा विभवांतर लिखेंगे हम लोग। विभव तथा विभव तथा विभवांतर क्या है? अदिश राशि है, राइट। चलो बहुत बढ़िया। नंबर 2, आपने जाना कि जो विद्युत क्षेत्र है वो एक संरक्षित क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र कैसा क्षेत्र है? ये आपने जब विद्युत क्षेत्र पढ़ा होगा तो वहां पर भी आपको बताया होगा मैंने, ठीक है ना। मेरे को अच्छे से याद, मैंने बताया विद्युत क्षेत्र एक संरक्षित क्षेत्र है। और आपको पता है संरक्षित क्षेत्र में किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। संरक्षित क्षेत्र में किया गया कार्य जो है वो पथ पर निर्भर नहीं करता है। इसीलिए जो अपन ने दो फॉर्मूले पढ़े, विभव और विभवांतर का जो फॉर्मूला पढ़ा है उसको अपन बोलते हैं विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकलन कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है? विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकलन कहते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकलन कहते हैं। जो दोनों फॉर्मूले हमने पढ़े उसको अपन क्या बोलते हैं? जैसे ये फॉर्मूला भी पढ़ा है, वीवी इज इक्वल टू ए से बी ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। और हमने ये भी पढ़ा, ये आपके सामने अनंत से ये आर ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, है ना। तो ये दोनों, इसको अपन बोलते हैं विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकलन। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकलन कहा जाता है, राइट। चलो नेक्स्ट, विद्युत विभव तथा विभवांतर बिंदु फलन राशि है। ये कैसी राशि है? बिंदु फलन राशि, यानी अलग अलग बिंदुओं पर बिंदु का मान अलग अलग होता है ना। तो कैसी राशि है? बिंदु फलन राशि है। यानी अलग अलग बिंदु, बिंदु फलन, बिंदु मतलब बिंदु बदलने पर जो मान है वो क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो कैसी राशि है? बिंदु फलन राशि है, यानी अलग अलग बिंदुओं पर बिंदुओं का मान अलग अलग होता है ना। ये कैसी राशि है? यह बिंदु फलन राशि है। तो कैसी राशि है? बिंदु फलन राशि, राइट। बढ़िया। नेक्स्ट, इसका अपन देखते हैं मात्रक वगैरह, है ना। इसका क्या मात्रक होता है? मात्रक, अब चाहे आप विभव का देखोगे चाहे आप विभवांतर का देखोगे, दोनों का मात्रक क्या होता है? सेम ही होता है, ठीक है। तो मात्रक आप देखोगे तो v इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, है ना। तो मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा आपके सामने ये जूल हो जाएगा, ये आपके सामने क्या हो जाएगा? एक कूलम, है ना। तो जूल प्रति क्या होता है? कूलम होता है। तो मात्रक इसका क्या है? जूल प्रति कूलम। डब्ल्यू जूल होता है कार्य, और क्यों आपके पास आवेश है, आवेश मात्रक क्या होता है? कूलम। तो जूल प्रति क्या होता है? कूलम आपके सामने हो जाता है। और इसी को कहते हैं वोल्ट। इसी को अपन क्या कहते हैं? इसी को अपन वोल्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो विभव का मात्रक क्या होता है? विभव का मात्रक जो है जूल प्रति कूलम, या फिर इसी को अपन क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। याद रखना है, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि विभव का निम्न में से मात्रक है, तो जूल प्रति कूलम या फिर उसी को वोल्ट कहा जाता है। तो ये क्या है? ये एसआई है। ये क्या है? ये दरोगा वाली यूनिट है। ये क्या है? ये दरोगा वाली क्या है? यूनिट है, ठीक है ना। तो दरोगा वाली यूनिट है। दूसरी आपके सामने, यानी सीजीएस में क्या बोलोगे? सीजीएस में, सीजीएस में जैसे बोला एक जूल एक कूलम, है ना। ये होता है एक वोल्ट बराबर एक जूल में 10⁻7 अर्ग होता है। क्या होता है? 10⁻7 अर्ग होता है। और एक कूलम में
3 इंटू 10⁹ ESE होता है, ठीक है ना। ARGE है ना, ये आपके सामने अर्ग होता है, ठीक है। और ये आपके सामने क्या होता है, ESE होता है। चलो कैसे लिखते हो, ठीक है। तो अर्ग बटे आपके सामने होता है ESE होता है, ठीक है। तो 1 वोल्ट बराबर 10⁷ बटे 3 इंटू 10⁻⁴ क्या होता है 9 होता है, ठीक है। इसको और थोड़ा सा आप लिखो, इसको लिखो 1 अपान क्या लिख सकते हो 1 अपान 3 इंटू 10⁻, है ना, नीचे उतार लो इसको, तो 9 माइनस 7 मतलब कितना बचेगा, तो बच जाएगा, है ना। और ये आपके सामने क्या हो जाएगा, ये आपके सामने जो है स्टेट वोल्ट, इसको अपन क्या बोलते हैं, स्टेट वोल्ट बोलते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा लिखोगे तो 1 अपान 300 स्टेट स्टेट वोल्ट, ये 1 वोल्ट बराबर होता है। अब आप देखिए क्या पता चला कि 1 वोल्ट बराबर होता है 1 अपान 300 स्टेट वोल्ट। अब आप सोचो, वोल्ट तो SI मात्रक है और स्टेट वोल्ट सीजीएस मात्रक है, बड़ा कौन है, स्टेट वोल्ट बड़ा है कि 1 वोल्ट बड़ा है, स्टेट वोल्ट बड़ा है कि 1 स्टेट वोल्ट बड़ा है, 1 वोल्ट बड़ा है कि 1 स्टेट वोल्ट बड़ा है, ध्यान से सुनिए, 1 स्टेट वोल्ट बड़ा है या फिर 1 वोल्ट बड़ा है, ये बताइए आप, ठीक है ना। आपको साफ दिख रहा होगा कि जो 1 स्टेट वोल्ट है वो 300 वोल्ट के क्या होता है, 300 वोल्ट के क्या होता है बराबर होता है ना। तो एक स्टेट वोल्ट 300 वोल्ट के क्या होता है बराबर होता है, इसका मतलब स्टेट वोल्ट जो है वो वोल्ट से बड़ा होता है, यानी सीजीएस मात्रक विभव का एसआई मात्रक से बड़ा होता है। यानी वोल्ट का कितना गुना होता है, वोल्ट का 300 गुना होता है, कितना गुना होता है 300 गुना होता है, यानी सीजीएस मात्रक जो है 300 गुना होता है एसआई मात्रक का, इसका एसआई मात्रक का। तो याद रखना है सीजीएस में क्या होता है, सीजीएस में होता है स्टेट वोल्ट, स्टेट, ये आपको क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। तो सीजीएस मात्रक जो विभव का है वो है स्टेट वोल्ट, विभवांतर का भी स्टेट वोल्ट होता है, ठीक है ना। और जो एसआई मात्रक है वो तो वोल्ट आपके सामने है ही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी विभव से रिलेटेड, वो अपन ने डिस्कस। अभी एक और चीज है ना, इसका बीमा वगैरह भी वहां तभी देख लेते हैं, तुरंत इसको नोट करें, फिर इसकी बीमा वगैरह भी अपन देख लेते हैं, ठीक है, फिर इसको अपन फिनिश करेंगे। चले तो बीमा देखते हैं। V इज इक्वल टू हमने पढ़ा W/Q, तो क्या हो जाएगा, कार्य की बीमा क्या होती है mL² है ना, T की पावर, और नीचे आपके सामने क्या हो जाएगा A इंटू T हो जाएगा, हो जाएगा mL² T की पावर -3 हो जाएगा, और ये आपके सामने A इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे सामने विभव की क्या हो जाएगी, बीमा हो जाएगी, सिंपल, ठीक है। ठीक ऊपर लेकर के जाओगे ऋण हो जाएगा, तो -2 -1 -3 हो जाएगा, और आपके सामने L² है, और आपके सामने क्या हो जाएगा A इनवर्स हो जाएगा, तो mL² T की पावर -3 A इनवर्स, ये विभव की क्या होती है, बीमा होती है। तो बीमा भी क्लियर कर लिया, मात्रा भी क्लियर कर लिया, बिंदु फलन राशि है, इसको विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकलन कहते हैं, जो अपन ने विभव और विभवांतर का फॉर्मूला पढ़ा, ठीक है। और एक तो अदिश राशि ये है ही, ठीक है। तो इस तरीके से हमने हर पहलू को क्लियर करने की रूप से रिलेटेड की, ठीक है। अपन नेक्स्ट बिंदु आवेश के कारण विभव की कैलकुलेशन अपन स्टार्ट करेंगे। बस आज इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।